बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 641 फंक्शनल एनालिसिस की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है, जिसके टोटल मार्क्स 10 हैं और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अस्मत बतूल के सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी वाले स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट इग्नोर कर दें। वही स्टूडेंट्स जो मिस अस्मत बतूल वाले सेक्शन से लिंक करते हैं वो इसको फॉलो करेंगे। ड्यू डेट इसकी 12 जुलाई है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। फाइंड द नल स्पेस। नल स्पेस हमने निकालनी है, ठीक है, जबकि एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है। तो नल स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि रो 1 को पहले यहाँ पर 2 था, इसको 1 बना लिया। डिफरेंट तरीके हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले यहाँ पर 2 को 1 बना लिया। 2 को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब इस तरह रो 2 में यहाँ इसको हमने 0 करना है, तो ये 1 चुके बन चुका हुआ है। रो 2 में से रो 1 को माइनस कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इसको भी हमें क्या करना है, 0, इसको भी 0 करना है हमने। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब रो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 0.666 से, ठीक है। तो 0 को आपको पता है किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यानी बेसिकली इसको हमने 1 बनाना था, तो 1.5 से इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, ठीक है। तो ये तो 0 ही रह जाएगा। तो हल करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब इसको भी हम 0 करना चाह रहे हैं। इसको 0 करने के लिए इसी तरह इसको भी हम 1.5 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यानी रो 1 में रो 2 को ऐड करेंगे, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके, 1.5 से। क्लियर हो गया? तो ये भी आपका 0 हो गया। तो ये आपकी कौन सी आ गई है, रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो रैंक जो है इसका 2 है, क्योंकि नॉन ज़ीरो रो कितनी है, 2 है, ठीक है। नॉन ज़ीरो 2 है तो रैंक भी उतना ही हो जाता है। तो अब हम नल स्पेस निकालना चाह रहे हैं। तो नल स्पेस के लिए AX = B जैसे हम करते हैं, तो ये इसको आप A लेट कर लें, ये X कर लें और ये = 0 कर लें। नल स्पेस चाहिए तो इसलिए इसको हम मैट्रिक्स 0 का नाम देंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। इसमें 3 इक्वेशंस को आप अरेंज करके x1 x2 x2 की x3 की वैल्यू निकाल लेंगे। x3 की वैल्यू = x3 ही आएगी, या इसको S3 भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो कि फ्री वेरिएबल के तौर पे काम करेगा। अब x1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 5x3। x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 something x3, ठीक है। ये S3 भी कह सकते हैं, और x3 की = x3 आ रही है। तो अब कन्वर्ट इनटू वेक्टर्स। अब इसको हम वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। x1 x2 x3 वेक्टर की शक्ल में कर लेंगे, तो ये x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी ना। यहाँ पर x1 की वैल्यू 5x3, यहाँ पर x2 की वैल्यू, यहाँ पर x3 की वैल्यू, तो x3 कॉमन आ जाएगा। ये आपका बेसिस वेक्टर या नल स्पेस आ जाएगी आपकी, यानी ये आपकी नल स्पेस आ जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने ड्यूल बेसिस को बोला है कि ड्यूल बेसिस आपने फाइंड करने, जबकि B वेक्टर्स दिए हुए हैं, B के वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि B स्टार जो है वो ड्यूल बेसिस है वेक्टर B की, बेसिस वेक्टर B की। ये E1 कह लें या V1 कह लें, V2 V3 कह लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अब बाय डेफिनेशन हमने F1 F2 F3 करना है। F1 जो है वो ABC है, यहाँ पर ABC ये वाली चीज़ है, ठीक है। यानी ये आपका बेसिकली आपकी डेफिनेशन है। FIVJ = होना चाहिए अल्फ़ा IJ के, यानी ये आपने फार्मूला याद रखना है। F वाले V वाले = आइडेंटिटी वेक्टर होना चाहिए। F11 को मैंने इस तरह लिख लिया हुआ है, आप F11 नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह लिख लिया हुआ है, ठीक है। तो ये V1 वाले जो हैं
ये आपके आ जाते हैं, यानी इसको V1 कह लें, इसको V2 कह लें, इसको V3 कह लें। तो ये कॉलम की शक्ल में, जब वेक्टर की शक्ल में लिखेंगे तो V1 इस तरह आएगा, यानी 2 0 -2 3 1 0 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिएगा हमें क्या फाइंड आउट करना है, F11 F12 F13, यानी ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये F1 का कॉलम है, ये F2 वेक्टर कॉलम है, ये F3 वेक्टर कॉलम है। तो ये फाइंड आउट करनी है। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स ए का नाम दे देंगे, जैसे x इक्वल टू ए आई आप पहले निकालते हैं, तो इसका अब हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स मैंने ज़रा शार्ट में निकाल दिया है, आप इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको पता ही है वो ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर वो A11 A22 वो लंबा काम है, लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली निकाल दिया हुआ है। आप वो स्टेप्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर F11 की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ से इन्वर्स फैक्टर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो ये वाला आपका इन्वर्स जो था वो ये आ जाएगा। ठीक है जी, इन्वर्स इस तरफ आ जाएगा। अब आइडेंटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाती है। तो फाइनली ये आपका आंसर आ जाता है, यानी आपका जो ड्यूअल बेसिस है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। तो ड्यूअल बेसिस में हमने इसको F1 किया हुआ था, इसको F2, इसको F3 का नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, इसको x y z की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, F1 XYZ, F2 XYZ, F3 XYZ। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद उसने बोला है कि अगर x की वैल्यू 152 आप x की जगह ये पुट करें तो तब वेक्टर की वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो सिंपली हम F1x ले लेंगे, यानी x वाली वैल्यूज़ यहाँ पर ले लेंगे। इस यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 20/41 आ जाएगा। F3 से करेंगे 2 से तो 2/41 इंटू x आ जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।